हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट्स इन अ नेम। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है, 3 क्लास में हमने इससे पहले के पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। ये एक्सरसाइज है, लेट अस डू। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? राइट द नंबर बिटवीन 1 एंड 99। हमें कौन सा नंबर लिखना है जो 1 और 99 के बीच में आता हो। ठीक है, दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, और वो सबसे लंबा नेम होगा, मतलब वो 99 के अप्रोक्स पास में ही होगा, है ना। तो देखो अब क्या फाइंड करना है हमें। माई नंबर हैज, क्या बोला है इसने? माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स। मेरा जो नंबर नेम है वो 2 वर्ड का है, मतलब 1 से लेके 9 तक का तो कोई नंबर है ही नहीं, 10 तक की मान लो। ठीक है, उसके बाद जिसमें 2 लेटर्स आते हो, मीन्स 1 से 19, 20, फिर 21, मतलब 1 to 20 तो वो नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आते हैं, है ना। उसके बाद 20 के बाद स्टार्ट होता है 21। 21 2 वर्ड स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो 21 से 99 तक के बीच का ही कोई नंबर है ना। अब द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर्स, जो पहला वर्ड है उसके 6 लेटर्स हैं। द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर, जो सेकेंड वर्ड है उसका 5 लेटर्स है। ठीक है, उसमें आई एम वेरी नियर टू 100, और 100 के नियर बाई है, मीन्स हम चेक कर सकते हैं 80 और 90 के बीच में, और 90 99 के बीच में, है ना। तो देख लेते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है उसमें 6 लेटर्स आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं 90 में कितने लेटर्स होते हैं। NINETY 90। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, मतलब एक तो पहला हमारा ये हो सकता है। उसके बाद सेकेंड वर्ड में 5 लेटर्स आने चाहिए। तो 5 लेटर्स किस में हो सकता है बताओ? 1 में होता है 3, 2 में 3, 4 में 4 होता है, 5 में 4, 6 7 7 हो सकता है, SEVEN। 1 2 3 4 5 लेटर्स हो गया। तो वो नंबर हमारा कौन सा है? 97। ठीक है, जो 97 है वो 100 के आसपास भी है ना, नियर बाई 100 भी है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97। ठीक है, और अगर 97 के बाद 8 में भी शायद 5 ही आता है, AIGHT, हाँ इसमें भी 5 लेटर्स हैं, तो ये 98 भी हो सकता है। ठीक है, 99 में 4 आ जाएंगे, नहीं होगा। तो 97 और 98 में से दोनों ही कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? फाइंड आउट। अब हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है ना। माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर फ्रॉम 63 to 78। अब जो ये नंबर है, पहले वाले में हमें क्या बताया था? वो जो नंबर था वो 1 to 99 था, है ना, और अब का जो नंबर है वो 63 to 78 है। इनके बीच में ही कोई नंबर है। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसने क्या बोला? जितने भी मेरे फ्रेंड है, तो फ्रेंड उसने किसको बोला? अपने नंबर्स को ही बोला। जो 63 से 78 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें उसने क्या बोल दिया? वो उसके फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो उसने क्या बोला? माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इसी के 63 के आसपास ही होगा, क्योंकि फिर 78 तक आते आते वो तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए। तो क्या नंबर हो सकता है सबसे स्मॉलेस्ट? 63 के बाद क्या आएगा? 64। 64, ठीक है, FOUR 4। क्योंकि इसने क्या बोला है कि सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि उससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 64 ही आएगा। तो अगर इसमें बोला है 63 to 78, 63 से 78 है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 63 हो जाएगा, है ना, 4 भी नहीं, 3 हो जाएगा। ओके,
उसके बाद आगे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। अब ऐसा ही गेम आपको कुछ अपने साथ भी करना है ना, जिसमें आपको दो नंबर्स बताने हैं। जैसे कि आप बताओगे, हिंट दोगे उसे कि ये 50 के आसपास है, उसमें 2 वर्ड है, 1 वर्ड है, जो भी है वो आप बता के अपने फ्रेंड्स के साथ नोटबुक में गेम खेलते हुए नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, वेंकटा नरासिम्हरा जुववरीपेटा इज द प्लेस इन इंडिया। इतना बड़ा जो नाम आपको मैंने बताया, ये एक प्लेस है इंडिया में विद द लॉन्गेस्ट नेम, सबसे लॉन्गेस्ट नेम इसी का है। जो ये प्लेस है इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट नेम है इसका, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है ये, आंध्र प्रदेश में, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उसके आसपास ही है, ठीक है। IB in Odisha and OD IB in Odisha and OD in Gujarat are the places in India with the shortest name। ये भी एक प्लेस ही है, आप मत समझना कि शॉर्ट फॉर्म कुछ लिख दिया, नहीं, ये भी एक प्लेस है, दो प्लेस है, IB IB और OD OD, ठीक है। ये दो प्लेस है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट नेम है, ठीक है, प्लेस ही है ये भी। तो जो ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, हमें दो नाम बता दिए। अब तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड, इनके पास कुछ पिक्चर कार्ड हैं। तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस, ठीक है। तेजी ने क्या किया, इनका 2 ग्रुप बना दिया। अब देखो ये 2 ग्रुप है, पहले ग्रुप में क्या है, जितने भी फ्लाई वाले हैं ना, ये क्या हो गया, ये एरोप्लेन, फोन, बल्ब, बुक, और ये काइट हो गई। इसमें एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, है ना, इंसेक्ट्स आ गए। इसमें ये मतलब इसने 2 ग्रुप बना दिए, जिसमें एक तो एक थिंग्स है और उड़ने वाली चीजें हैं, दूसरे में इंसेक्ट, एनिमल, इन्होंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, she has grouped the card into those that eat food, ठीक है, that eat food। इसने क्या किया, कैसे कैसे ग्रुप में बनाया है इन्हें, she has grouped the cards into those that eat food। इसने उनका ग्रुप बनाया है जो फूड, मतलब जो फूड खाते हैं, and those that do not eat food। इसने ऐसा 2 ग्रुप बनाया है जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, और दूसरा ग्रुप बनाया है जो फूड नहीं खाते हैं, ठीक है। जो हैज अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली, ठीक है। अब उसने दोबारा से वो कर दिया। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें फूड खाती हैं, एक तो ये इंसेक्ट हो गया, है ना, ये बर्ड हो गया, और फिश और रैट, ये सारी चीजें। बाकी क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, आई मीन लिविंग है ये, तो लिविंग चीजें तो ऑब्वियसली फूड खाएंगी ही, है ना। और ये क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब इनमें लाइफ नहीं है, तो ये फूड ईट कैसे करेंगी, नहीं करेंगे, तो इनका क्या कर दिया, उसने ग्रुप बना दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने यहाँ पर ये ग्रुप बनाया है ना, एक ग्रुप बना है जो फूड नहीं खाती है, और दूसरा ग्रुप बनाया है जो फूड खाते हैं, ठीक। उसके बाद What is the common in each of the groups जो has made, ठीक है। तो कॉमन क्या है वो बताना है कि उसमें इंसेक्ट वगैरह जो है वो कॉमन, जो फ्लाई करने वाले 2 थे उनके नाम लिख देना आप, ठीक है। Given below are pictures of some household objects। क्या बोला है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स, देखो कुछ हाउस होल्ड्स की यहाँ पर पिक्चर दी गई हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, टीवी है, चेयर, लैंप, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब देखो इसमें क्या बताना है आपको, राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन द 2 ग्रुप्स। अब जो हमें ये इतनी सारी वो दे रखी है ना, इतनी सारी ये पिक्चर्स हमें दे रखी है, इनके हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे ग्रुप बनाने हैं, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें इनमें से क्या क्या सेपरेट करना है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती हैं। तो देखो टीवी है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, चेयर जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलती है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्लॉक भी इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, और फैन चलता है इलेक्ट्रिक से, ठीक है, लैम्प चलता है, बस। और बाकी सारी चीजें नॉन इलेक्ट्रिक हैं,
ठीक है, तो आपको इन सब के नाम यहाँ पर लिख देने हैं। तो क्या क्या नाम आ जाएंगे यहाँ पर? टीवी, है ना, क्या क्या नेम आ गए यहाँ पर? ब्लैक से लिख लेते हैं। टीवी, फैन, और क्या था थर्ड? लैंप, है ना, लैंप। और जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलती है ये क्या हो गए? ब्लैंकेट हो गया, ठीक है। जो बाकी चीजें बच गई वो उसमें आ जाएंगी। ब्लैंकेट हो गया, पिलो हो गया, चेयर, क्लॉक, मतलब जो जो भी चीजें बच गई है उनके आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स दैट गिवन अबव डिफरेंटली, ठीक है, और राइट देम डाउन इन दी स्पेस। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली। अब हमें क्या करना है? देखो ये तो हमें जो दिया था उसे हमें देख के बता दिया, ठीक है। ये हमें दिया था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक से और नॉन इलेक्ट्रिक वाली चीजों को अलग करो, उसने ये आइडिया हमें पहले से ही दे दिया। बट अब हमें इसको कुछ अलग तरीके से ग्रुप बनाने हैं इनका। तो हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं क्या बना सकते हैं हम? और डिफरेंट तरीके से हम क्या ग्रुप बना सकते हैं? जो वुडन चीजें हैं हम उसको अलग कर सकते हैं। नहीं, दो ग्रुप बनाने हैं ना हमें, तो हम बना सकते हैं, हाँ, हम बना सकते हैं जो बेडरूम में चीजें यूज होती हैं, है ना। क्योंकि ये देखो, ये लैंप, बेड, पिलो और ब्लैंकेट ये बेडरूम में यूज होती है और ये सारी चीजें बेडरूम में यूज नहीं होती हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। और बाकी आपके पास अगर कुछ और अलग आइडिया हो तो वो भी लिख सकते हो आप। अब क्या है? लेट अस डू, हेयर स्टाइल है यहाँ पर। माला इज गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, माला हैज टू पोनीटेल, माला की टू पोनीटेल बन गई, ठीक है। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सब, अब ऐसा तो है नहीं कि माला ने दो चोटी बनाई है तो सारे ही स्टूडेंट जो है, सारी गर्ल्स जो है वो टू पोनीटेल ही बनाएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। कोई कुछ और बना सकता है हेयर स्टाइल, किसी के बाल खुले हो सकते हैं, मतलब सबके हेयर स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें क्या करना है? हेयर स्टाइल जो है इतने टाइप्स की हैं, ठीक है। एक तो वन पोनीटेल वाली देखनी है, टू पोनीटेल वाली देखनी है, ठीक है। और जो मतलब ये सारी पिक्चर्स आपको देखनी है, ऐसी ऐसी हेयर कॉम किसके किसके कितने कितने स्टूडेंट्स के हैं, उनपे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखने हैं। जैसे वन पोनीटेल वाले पूरी क्लास में आपकी सिर्फ 5 गर्ल्स ने बना रखी है वन पोनीटेल, तो आप यहाँ पर 5 लिख दोगे। 2 ने बना रखी है तो 2 लिख दोगे, 10 ने बना रखी है तो 10 लिख दोगे। जितनी भी गर्ल्स ने बना रखी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये बॉयज का है तो बॉयज वाला काउंट करना है और बाकी सारी चीजें, ठीक है। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट 4 लेक्चर में। ओके, सो जिसने भी पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके वो वीडियो देख ले, ताकि आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई होप इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी सा चैप्टर है। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर तो हर क्लास में इजी ही दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।